Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं शुभम। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। पहला सवाल है दोस्तों अपना, हाल ही में सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। यानी आपको पता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया, तो उसमें किसको, सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो अपना सवाल ये है कि यह पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया जाएगा। दोस्तों पिछले साल की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर ऐसा है कि 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना तक पूछ लिया जाता है। तो आप 2019 का भी याद रखिए कि 2019 में 46 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 46 शिक्षक जो हैं उनको प्रदान किया था। इस बार दोस्तों एक संख्या आप बढ़ा दीजिए, तो कितने लोगों को मिला, 47 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाए। ओके, तो कितने लोगों को मिला दोस्तों, 47। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी 47। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में लेबनान के राष्ट्रपति कौन है। आपके ऑप्शन है मिशेल आउन, हसनदीप, व्लादिमीर पुतिन और हसन रूहानी। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अभी कितना अमोनियम नाइट्रेट का रिसाव हुआ था बेरूत में। ओके, तो लेबनान की राजधानी जो थी बेरूत, वहाँ पर विस्फोट हुआ था। तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम क्या था पहले, हसनदीप। उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब अपने इंडिया जैसे तो हाल नहीं, अपने इंडिया में तो कितना कोई भी पार्टी कभी भी रही हो, कभी इस्तीफा नहीं देती, कितना बड़ी घटना घट जाए। बट विदेशों में क्या है, कई देश ऐसे हैं कि कुछ घटनाएं अगर घड़े आती है तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ इस्तीफा दे देते हैं प्रधानमंत्री। तो क्या है, हसनदीप ने इस्तीफा दे दिया था। तो अपना सवाल यह है कि वहाँ कि राष्ट्रपति कौन है और नए प्रधानमंत्री कौन बन गए दोस्तों, मुस्तफ़ा अदीब। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, लेबनान के। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिशेल आउन। दोस्तों ये कंट्री अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर विस्फोट हुआ था। तो यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए। और यहाँ लेबनान की राजधानी क्या हो गई दोस्तों, बेरूत। और यहाँ क्या चलती है मुद्रा, लेबनानी पाउंड। याद रखिएगा, लेबनानी पाउंड यहाँ मुद्रा चलती। ओके, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों, मिशेल आउन। और व्लादिमीर, अपना ऑप्शन एक देखिए, व्लादिमीर पुतिन। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, रूस के, रसिया। ओके, नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई। पहला पोषण माह किस वर्ष मनाया गया था। सवाल देखिएगा, ये तो आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रीय पोषण माह क्या सितंबर को मनाया जा रहा है, मोदी जी ने घोषणा की। बट ये अपना सवाल ये है कि राष्ट्रीय पोषण माह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। ओके दोस्तों, आपके ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 और 2019। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2018। 2018 में पहली बार राष्ट्रीय पोषण माह बनाया गया था। ओके, सितंबर को। ओके, और पोषण से याद आया दोस्तों कि पहला न्यूट्रिशियंस यानी पोषण युक्त पार्क कहाँ पे बनाया गया, किस राज्य में, गुजरात में कहाँ, न्यूट्रिशियंस क्या है, पोषण पार्क। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आपको बताई थी, दमोह मध्य प्रदेश से ये सांसद हैं। ओके, इनने क्या है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। निम्न में से कौन 7 सर्कलों में शामिल नहीं है। ओके, जो अपने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। मंत्री आप याद रखिए और उनकी निर्वाचन क्षेत्र भी याद रखिए, दमोह मध्य प्रदेश से निर्वाचन। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। ओके, तो आपके ऑप्शन में से इनमें से कौन वो नहीं है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में मेरठ, गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर और बिहार में गया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिहार में गया। इनने 7 नए सर्कलों की स्थापना की है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का एक मेरठ हो जाता है और एक हो जाता है झांसी। याद रखिएगा, मैं 7 के नाम आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 7 आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मेरठ और झांसी, कर्नाटक का हम्पी, पश्चिम बंगाल का रायगंज और तमिलनाडु का त्रिची।
गुजरात का राजकोट और मध्य प्रदेश के जबलपुर, इन 7 को केंद्रीय पुरातत्व मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नए सर्कलों की घोषणा की है। याद रखें आप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। यूपी से हो गए झांसी और मेरठ, ओके। हम्पी हो गया कर्नाटक से, रायगंज पश्चिम बंगाल, तिची तमिलनाडु, जबलपुर मध्य प्रदेश से जबलपुर और गुजरात का राजकोट। याद रखिएगा 7 हो गए। इनको क्या है, 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। किसने? केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? T20 क्रिकेट में पहले गेंदबाज हैं, यानी इनसे पहले अभी तक किसी ने 500 विकेट नहीं लिए। अभी हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ड्वेन ब्रावो, लसित मलिंगा, सुनील नारायण और जेम्स एंडरसन। दोस्तों जेम्स एंडरसन की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे तेज 600 विकेट, मतलब जो तेज गेंदबाज है, फर्स्ट तेज गेंदबाज जिसने 600 विकेट लिए हैं वो कौन है? जेम्स एंडरसन। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। अपने सवाल पे आते हैं दोस्तों। तो सवाल ये है कि 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ड्वेन ब्रावो। और सेकेंड नंबर पे कौन है? लसित मलिंगा। अभी वो 500 विकेट नहीं लिए हैं, बट 500 विकेट, अपना सवाल ये है कि 500 विकेट किसने लिए हैं? ड्वेन ब्रावो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये स्कीम मोदी जी की है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। पहले सवाल पढ़ते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख व लक्षद्वीप को भी शामिल किया गया। यह परियोजना किस अधिनियम के तहत लागू की गई है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2017। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यह परियोजना लागू की गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, ओके। तो दोस्तों पहले इसका जब स्टार्ट किया था तो 12 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अपनाया था। धीरे धीरे अभी कितने हो गए? धीरे धीरे हो गए थे 22, अभी 24 हो गए थे, और हाल ही में अभी क्या है, लद्दाख और लक्षद्वीप को भी शामिल किया। तो कुल मिलाकर कितने राज्य यूटी शामिल हो गए हैं? 26। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार का एक अनुमान उनका जो है इस योजना को पूरा करने का कि 31 मार्च 2021 तक वो केंद्र सरकार ये चाहती है कि सभी राज्य और यूटी में ये योजना लागू हो जाए। कब तक इस योजना को, कब तक उनने सोच के रखा है? तो 31 मार्च 2021 तक, ओके। 31 मार्च 2021। खाद्य सुरक्षा की बात आई है दोस्तों, तो पता होना चाहिए कि इसके मंत्री कौन है। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय कौन सा मंत्री संभाल रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रामविलास पासवान। याद रखिएगा रामविलास पासवान है खाद्य एवं उपभोक्ता आपूर्ति मंत्री, रामविलास पासवान, ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें यह है कि जैसे आप एमपी में रहते हो तो अपने राशन कार्ड से कभी आप जैसे यूपी गए कुछ समय के लिए, तो वहाँ उस राशन कार्ड का उपयोग करके वहाँ भी आप राशन खरीद सकते हो, ओके। यही है वन नेशन, यानी पूरे इंडिया में एक ही राशन कार्ड से आप कहीं भी किसी भी कोने में आप उस राशन कार्ड से अन्य खाने की सामग्री, दाल चावल, कुछ जगह तेल भी मिलता है, शक्कर भी मिलती है, तो ये आप खरीद सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में 6500 करोड़ रुपए से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है, ओके। तो कितने? 6500 करोड़ रुपए में क्या है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो अपना सवाल यह है कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रेलवे एक्ट 1989, रेलवे एक्ट 1989, ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। इसको शुरू करने की जो डेट डिसाइड की गई दोस्तों 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? याद करिए थोड़ा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। उस दिन क्या रहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अभी आपने देखा है वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, ओके, तो इसको बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है।
तो उन्हीं की जन्म दिवस पर यह गुजरात सरकार ने क्या किया, सी प्लेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। सी प्लेन सेवा दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये साबरमती से केवड़िया, जो मूर्ति है केवड़िया में, वहाँ तक इसकी शुरू करने की योजना है। ओके, घोषणा हो गई है 31 अक्टूबर, याद रखिएगा आप, राष्ट्रीय एकता दिवस, उस दिन ये स्टार्ट होगी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्पेनिश स्पोर्ट स्टार अर्टिज अडूरेज, एक ना एक स्पोर्ट स्टार आपसे पूछा जाएगा ही कि ये किस खेल से संबंधित है, इनने संन्यास की घोषणा की, ये आप याद रखिएगा। तो अपना सवाल ये है कि स्पेनिश स्पोर्ट स्टार जो हैं अर्टिज अडूरेज, नाम याद रखिएगा, अर्टिज अडूरेज, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और कुश्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अर्टिज अडूरेज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, और ये किस देश से हैं? स्पेन से। ओके, स्पेनिश स्पोर्ट्स स्टार। ओके, क्रिकेट मैंने आपको बताया था कि 2021 का जो वर्ल्ड कप होना है वो अपने इंडिया में होना है। T20 वर्ल्ड कप 2021 इंडिया, T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। और 50-50 का ओवर का जो वर्ल्ड कप होना है वो भी इंडिया में होना है। कब होना है? 2023 में। ओके, टेबल टेनिस मनिका बत्रा, राजीव गांधी खेल रत्न मैंने बताया था आपको। ओके, और कुश्ती से कौन है? विनेश फोगाट, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न मिला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ओके दोस्तों, किस राज्य सरकार ने किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिजोरम। ओके, मिजोरम ने हाल ही में खेलों को उद्योग हो गया मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ मैंने वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हाल ही की, करंट अभी है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए आप, राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। राज्यों की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब किस राज्य में बिजनेस करना आसान है, तो वो रैंकिंग जारी कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये रैंकिंग कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है अपने? पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री भी हैं। तो ये दो विभाग संभाल रहे हैं, एक तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेल मंत्री। तो मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ओके, तो किसको पहला स्थान मिला दोस्तों? आंध्र प्रदेश को। और यूपी जो है 10 स्थान की छलांग लगाकर सेकंड नंबर पे आया है। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? यूपी। और फोर्थ पे एमपी, मध्य प्रदेश फोर्थ स्थान पे, याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में एमपी को चौथा स्थान मिला। फर्स्ट कौन है? आंध्र प्रदेश। लिस्ट किसने जारी करी? ये जरूर पूछा जाता है कि किस विभाग ने ये लिस्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के GMP इनयान ने क्या हाल ही में 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। ओके, किसने जीता है? इनलैन ने, GMP इनलैन। भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? P इनलैन, नाम याद रखिएगा, इनलाइन। इनने क्या विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, चेस से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी प्रतियोगिता शुरू की है। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, ये प्रतियोगिता इन्होंने शुरू की है। ओके, किसने की है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय की बात करें दोस्तों तो मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कौन है मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय देख रहे हैं। ओके, तो इनने क्या प्रतियोगिता शुरू की है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, वाटर हीरोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उषा पांडे, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला निदेशक। पहली भी लग गया, महिला भी लग गया। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली महिला निदेशक कौन बनी है? उषा पांडे। किसकी? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो कौन बने? उषा पांडे। इनके पहले कौन थे? अभी राकेश अस्थाना, जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख हैं। ओके, और सशस्त्र सीमा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
तो उषा पांडे ने किनका स्थान लिया? राकेश अस्थाना का, जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के भी प्रमुख। याद रखिएगा, अभी न्यूज़ में आप देख रहे हो तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ज़्यादा चर्चा में, इसलिए उनसे सवाल बनने की संभावना बढ़ जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने भारत की पहली महिला देवी, पहला आ गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, नाम क्या है इनका? एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया है। किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो E.K. पलानीसामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। तो किस राज्य ने पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की नियुक्ति की है? तमिलनाडु। ओके, नाम क्या है उनका? नाम है उनका क्या है? एम वीरलक्ष्मी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक उत्सव आ गया दोस्तों। ये उत्सव बनते ही हैं राज्य के कुछ ना कुछ, जैसे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल महाराष्ट्र राज्य का है। ओके, तो ये नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, पंग लाब सोल, ये एक उत्सव का नाम है, याद रखिए, थोड़ा उटपटांग है, पंग लाब सोल। ये किस सिक्किमी लोगों का सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो किस राज्य का इंपॉर्टेंट है? एकमात्र राज्य जो त्यौहार बनाता है सिक्किम के लोग बनाते हैं, उसका इस त्यौहार से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से महत्व है। इस त्यौहार का नाम क्या है? पंग लाब सोल। आपकी स्क्रीन पर नाम होगा, देखिए आप, पंग लाब सोल। ये किस राज्य का है? सिक्किम का। काला घोड़ा मैंने बताया कहाँ का है? काला घोड़ा अब महाराष्ट्र का। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड केपेल का हाल ही में निधन हो गया। तो ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये एब्यूचरी यानी निधन है, पूछा जाता है कि इन व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है, किस विभाग से? तो याद रखिएगा, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस देश से है? तो किस देश से हैं दोस्तों? इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर हैं, ये क्रिकेटर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। नाम क्या है? डेविड केपेल। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से संबंधित न्यूज़ है, एक मैंने MP की न्यूज़ डाली है। न्यूज़ क्या है? बैगा महिला चित्रकार जो है जुधैया बाई। ओके, नाम में थोड़ा उटपटांग, याद रखिए, इनको पद्म श्री के लिए नामित किया गया। तो ये जो है ये किस मतलब जिले से हैं? ये उमरिया जिले से हैं, याद रखिएगा, उमरिया मध्य प्रदेश। इनको पद्म श्री के लिए नामित किया गया है। ये क्या है? बैगा महिला चित्रकार, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।